गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की कक्षा में सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। बच्चों, हमने व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तो पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। तो चलिए देखते हैं क्रिया के बारे में। चित्र के नीचे दिए गए वाक्यों को हम पढ़ते हैं। गाय घास खा रही है, बारिश हो रही है, मीना रो रही है। इन वाक्यों में खा रही है, हो रही है, रो रही है, ये शब्द गाय, बारिश और मीना, इनके द्वारा किए गए कार्यों को इन शब्दों के माध्यम से पता चलता है। तो इन शब्दों को कहते हैं क्रिया। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना सूचित होता है उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण दिया है, दौड़ना, खेलना, भागना, सोना, उठना, बैठना, गाना, खाना इत्यादि, ये सब क्रिया के उदाहरण हैं। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। कमला ने पाठ पढ़ाया। बंदर केला खाता है। बकरी घास खाती है। सीमा सितार बजाती है। कमला ने पाठ पढ़ाया, बंदर केला खाता है, बकरी घास खाती है, सीमा सितार बजाती है। इन वाक्यों में पढ़ाया, खाता है, खाती है, बजाती है, इन क्रियाओं को क्या शब्द से प्रश्न पूछने पर हमें क्रमशः पाठ, केला, घास, सितार इस तरह के उत्तर प्राप्त होते हैं। अर्थात ये क्रियाएं जो है सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक अर्थात कर्म के साथ। अब इसकी परिभाषा देखेंगे। जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्ता से होकर किसी दूसरी वस्तु पर अर्थात कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हम इसे उदाहरण से समझेंगे। वाक्य दिया है, सीमा सितार बजाती है। इस वाक्य में सीमा कर्ता है, बजाती है क्रिया है। अब बजाती है, इसका कार्य का फल सीमा से होकर दूसरी वस्तु अर्थात कर्म पर पड़ता है। तो ये बजाती है, यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। और देखेंगे हम, सीमा अर्थात संज्ञा और क्रिया को जब क्या शब्द से प्रश्न पूछते हैं तो हमें कर्म की प्राप्ति होती है। जैसे सीमा क्या बजाती है तो हमारा उत्तर आता है सितार। दूसरा है बजाती है, क्या बजाती है तो उत्तर आएगा सितार। तो इस तरह से सितार यह कर्म है और बजाती है यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है।
अगला चित्र है, बच्चा सोता है, अमन रोता है। श्याम दौड़ता है, उसने पढ़ा। पक्षी उड़ते हैं, गीता आती है। श्याम दौड़ता है, बच्चा सोता है, अमन रोता है, उसने पढ़ा। पक्षी उड़ते हैं, गीता आती है। इन वाक्यों में क्रमशः दौड़ता है, सोता है, रोता है, पढ़ा, उड़ते हैं, आती है। इन क्रियाओं को क्या से प्रश्न पूछने पर किसी प्रकार के उत्तर की प्राप्ति नहीं होती है। अतः ये क्रियाएं अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण हैं। अकर्मक का अर्थ है जिसमें कर्म न हो। परिभाषा देखेंगे, जिन क्रियाओं के व्यापार का फल केवल कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। हम इसे उदाहरण से समझेंगे। वाक्य दिया है, राम गाता है। इस वाक्य में राम करता है और गाता है क्रिया है। कर्ता और क्रिया को क्या शब्द से प्रश्न पूछने पर अगर हमें उत्तर की प्राप्ति नहीं होती है तो यह अकर्मक क्रिया के उदाहरण होंगे। जैसे मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, राम क्या गाता है? हमें उत्तर की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरा, क्रिया से जब क्या से प्रश्न पूछा जाता है, क्या गाता है? इस वाक्य से प्रश्न पूछने पर भी हमें उत्तर की प्राप्ति नहीं होती है। अर्थात गाता है यह क्रिया जो है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है।